35, 5 से 7 और 7 से 1, ठीक है। तो हम 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा 156, 156 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 14, 2 8 16, दोबारा 2 से करते हैं 39, 3 से कीजिए 13 और 13 से किया 1, तो 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। अगला है हमारा 3825, इसको 5 से कीजिए, 5 7 35, बैलेंस क्या बचा 3 3 2 6 30 25 को 5, ठीक है, इसको दोबारा कीजिए 5 से, 5 1 5 26, 5 25, बचा क्या 1 1 5 15, 3 15। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके क्वेश्चन है ये आप बचपन से करते आ रहे हो। अभी 3 पे जा रहा है, 3 5 15, 3 1 3, इसको दोबारा कीजिए, 3 पे जा रहा है 17, 17 इज आल्सो प्राइम नंबर 1, ठीक है। तो 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट है हमारा 5005, इसको 5 पे कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये किससे आएगा, अब हम पहले इसको 3 करके देखते हैं। 3 3 9 10, 9 1 नहीं आ रहा, 5 पे नहीं है, 7 देखिए 7 7 30, 7 चला जाएगा, तो 7 7 30 30, 4 28 28, 2 बच गया 21 21, ठीक है। तो 7 से हमारा क्या आएगा 143, उसके बाद 7 के बाद नहीं जा रहा, अगला नंबर क्या कराएंगे 11 11 11 33, 11 3 33 और 13 13, ठीक है। तो 505 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है हमारा 7429, 7429। अब देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये किस पे जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं जाएगा, 13 35 का 65, 72 13 पे भी नहीं जाएगा, तो ये 17 17 4 68, दैट इज 42, हाँ 7 17 पे आपका सारा 17 4 68, 68 7 4 6 गया 6 62, 3 51 119, 17 7 119। अब देखिए किस पे जाएगा, 17 पे बार नहीं जा रहा, 19 पे 19 38, 19 हाँ 19 पे जा रहा है, देखिए 19 19 2 38, 5 57 19 37 57 और ये 23 हमारी प्राइम नंबर की है। तो हमारा 7429, ठीक है, किसी को 17 इंटू 19 इंटू 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 2 2 4 1 5 10 35 से कीजिए, 3 से कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है हमारा, हम लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें किसी भी तरीके से कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो 510 हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है, और 92 का भी कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए, 2 2 4 4 5 20 20 20 इंटू 17 30 340 340 23 से कीजिए, 340 23 से ये कितना आ गया हमारा 7 8 2 0, ये है ना, 2 2 4 4 5 20 20 इंटू 17 340 और 340 को हमने किया 23 से मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 इंटू 2, ये किसके इक्वल आ गया 7 8 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे करीबी है तो 3 से भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 0 6 23,407, क्या आ गया हमारा एचसीएफ 23,407। अब हम क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो चीज कॉमन हो, इसमें कॉमन क्या है हमारा सिर्फ 2 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम को एचसीएफ कीजिए, ठीक है, क्या है 46920, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 510 को 92 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैंस वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54, 2 2 1 2 13 6 12 8, 2 से कीजिए 8 4, दोबारा 2 से कीजिए 42, 2 से कीजिए 21, 3 से कीजिए 7, 7 से कीजिए 40, 336 हमारे किसके इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 किसके इक्वल है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2, 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा हमारा 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है, किसके इक्वल होगा 16, 16 3 48, ठीक है, 2 4 2 8 2 16 3 48, 3 3 9 9 7 63, ये हमारा किसके इक्वल आ गया 3024 इक्वल, एलसीएम इज इक्वल टू 3024। एचसीएफ किसके इक्वल आ गया, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ किसके इक्वल आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 और 3, ठीक है, 2 इंटू 3, और बच्चों कैसे 3 एक बार है और 2 एक बार है, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया 6। अब देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, 6 चौके 24 4 2 6 12 2 14 और 6 18, क्या आ गया 18144, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 336 को हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा क्या आ गया 18 144, यहाँ पे भी हमारा देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैंस वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 1, एलसीएम इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम आपस में, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट देखते हैं, 17 को 23 से कीजिए, इसको 29 से कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, पेन पेपर के अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या आ गया एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब हमारा 8 8 का कीजिए,
9 का कीजिए। वैसे ये जो क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू अगर हम 10th लेवल की बात करें तो इतना मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF इज इक्वल टू 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा 3 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24 की 72, यानी 72 मल्टीप्लाई बाई 25 क्या आ गया हमारा 1800। तो हमारा एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आया 1 और एलसीएम कितना आ गया 1800। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, कीजिए कैलकुलेशन, हम रफ कैलकुलेशन यहाँ पे करके देखते हैं। 9 3 जा 27, 36 9 4 जा 36, यानी 657 को 34 से मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, 2 5 के 20, 2 22, 2 2 4 के 24 और 2 26, 7 के 21, 1 2 5 के 15, 2 17, 7 1 6 3 18 और 1 19, 8 3 3 1 2, ये किसके को आया 2 2 3 3 8। तो हमारा एलसीएम किसके को आया 2 2 3 3 8। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी जो कैलकुलेशन है वो इसी तरीके से साइड में करके दिखानी है जैसे मैंने करके दिखाई। ठीक है, ये नहीं है कि इसको रफ अलग से बैक साइड के किसी पेज पे कर रहे हो, ऐसी आपकी आंसर शीट आएगी बोर्ड में और आपको साइड में कॉलम बनाना है और उसमें इस तरीके से हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। हमारा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। इफ ए डिजिट, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, it means its factor are 2 and 5. Now for 6 raised to power n, we see that factors of 6 are 2 and 3. As we see that 5 is not a factor of 6. It means that 6 raised to power n can never end with digit 0 for नेचुरल नंबर n। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। क्या कह रहे हैं देखिए कि वो कह रहे हैं कि अगर जैसे 6 की पावर 0 कितना होगा 1, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 12, तो क्या कोई हमारा ऐसा नेचुरल नंबर होगा कि उसकी जो एंड डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 0 हो जाए? वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो 0 होगा तो उसके फैक्टर कितने होंगे 2 और 5 में से एक फैक्टर 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए। अब 6 के फैक्टर 2 और 3 है, यानी 2 तो है बट 5 फैक्टर हमारा मैच नहीं कर रहा, तो इससे प्रूफ होता है कि 6 रेज़ टू पावर n एंड विद 0 नहीं हो सकता। 78, ठीक है, और 78 किसके इक्वल होता है हमारा 2 × 39, यानी 17 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 30। ठीक है ना, 3 2 6 6 × 13 78। तो अब हमने क्या देखा कि जो हमारा ये था 7 × 11 × 13 प्लस 13 हैज फैक्टर्स इक्वल टू 2 × 3 × 13 × 30, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। समझ आया स्टूडेंट्स, ये क्या है कंपोजिट नंबर है। अब इसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस 1 × 1। ठीक है, अब देखिए 5 कॉमन, 7 6 42 42 इंटू, कैलकुलेशन कीजिए इसकी कैसे करेंगे, देखिए यहीं पे कर लेते हैं हम, 7 6 42 एंड 4 12 और 2 24, 168। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5 इंटू, ये बचा 4 12 24, 4 8 4 16 4 8 8 1009। ठीक है, तो अब 1009 के अगर हम फैक्टर करें तो कैसे करेंगे, देखिए 3 से करेंगे नहीं होगा, हम इसको 2 से करके देखते हैं, 2 से भी नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करते हैं तो 7 7 30 4 28, 7 से भी नहीं होगा, 9 9 से भी नहीं होगा, 11 11 से भी नहीं होगा, 13 13 7 91 9 उससे भी नहीं होगा, 19 से करते हैं, 19 5 95 उससे भी नहीं होगा, उसके बाद 23 से करते हैं, 23 से करते हैं तो 23 3 23 4 89, 23 से भी नहीं होगा, 29 से अगर हम करते हैं, 29 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 109 किसी पे नहीं जा रहा, इट मींस हो सकता है ये भी राइट नंबर हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 हैज फैक्टर्स 5 एंड 1009, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट। देखिए सोनिया टाइम कितना है 18 मिनट्स एंड रवि टाइम कितना है 12 मिनट्स, they will meet again at LCM of 18 and 12। कैसे, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, कौन सोनिया भी चली और रवि भी चला, एक बार वो चले, पहले पाथ में यहाँ तक सोनिया को आने में कितना टाइम लगा
18 मिनट्स और रवि को कितने लगे 12 मिनट्स, यानी 12 मिनट्स के बाद रवि दोबारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, और सोनिया भी पीछे ही थी। उसके बाद फिर वो दोबारा चले, ठीक है, दूसरा चक्कर किया, फिर तीसरा चक्कर किया, फिर फोर्थ चक्कर किया। अब रवि तो फास्ट स्पीड में चल रहा है और सोनिया स्लो स्पीड में चल रही है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब वो दोनों आपस में मीट करेंगे, तो वो निकालना है। तो एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, 18 का एलसीएम, ठीक है, और 12 का एलसीएम। 12 किसके इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 36। देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। देखिए समझिए, 18 मिनट के बाद 12 मिनट बाद रवि आया, दूसरा चक्कर 24 मिनट में कवर होगा, तीसरा कितने में होगा 36 में, और सोनिया का 18 मिनट में फर्स्ट और 36 में सेकंड, मतलब जब तक रवि के 3 चक्कर होंगे सोनिया के 2 चक्कर होंगे, ठीक है, बट वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका मतलब इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ दैट एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यही मतलब हुआ ना। इसका ये मतलब हुआ ना कि अगर एक्स स्क्वायर की चाहे कोई भी वैल्यू है वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो मतलब इसको अगर हम 5 से डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अगर किसी का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इट मींस वो नंबर भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 625 है, ठीक है, 625 5 से डिविजिबल है, तो वो किसका स्क्वायर 25 का है, और 25 भी हमारा 5 से डिविजिबल है। तो इट मींस अगर एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल, इट मींस इफ एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इट आल्सो मींस दैट, इट आल्सो मींस एक्स इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। अगर एक्स स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो एक्स भी किससे डिविजिबल है 5 से। इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 5, इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 5, इट मींस इसका क्या मतलब हुआ कि x इज डिविजिबल बाय 5 फोर सम की, यही मतलब हुआ, ठीक है। अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 5a का स्क्वायर, ये क्या आया 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ से क्या कहा था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर, इससे पता चला कि x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और x इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर x डिविजिबल बाय 5 है तो x 5k भी लिख सकते हैं हम उसको, 5k की वैल्यू पुट करी तो यहाँ से हमारा क्या आया y स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, क्या आया y स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चला y स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर y स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, इट मींस y इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसका क्या मतलब, इट मींस 5 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ x एंड y, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 5 है वो x का भी फैक्टर है और y का भी फैक्टर है। अगर x का भी फैक्टर है और y का भी फैक्टर है तो इससे क्या पता चला कि जो हमने x बाय y इज ए रैशनल नंबर माना था वो हमारी असम्पशन क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इससे क्या हुआ कि x और y, x डिवाइडेड बाय y, इट प्रूव्स x बाय y इज नॉट ए रैशनल नंबर, इसे यही प्रूव हुआ ना दैट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है। हेंस आवर assumption वाज इनकरेक्ट, ये जो हमने assumption करी थी ना कि √5 इज ए रैशनल नंबर, वो क्या थी, इनकरेक्ट थी। देयरफॉर √5 इज इरेशनल। समझ आया स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए सिंपली इसको आप फोर तरीके से भी कर सकते हो। इसमें आपने मेन क्या प्रूव करना है, इसमें आपने ये प्रूव करना है कि हमने एक नंबर x लिया और एक y लिया और x बाय y को हमने एक रैशनल मान लिया जो कि √5 इक्वल है, और फिर हमने शो कर दिया कि जो हमारा x है उसके भी फैक्टर्स है और जो y है उसके भी फैक्टर है, और उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर ले जाइए तो क्या आ जाएगा x माइनस 3y बाय 2y लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए, अब हमने क्या शो करा कि अगर x बाय y हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो या 3 + 2 √5 रैशनल नंबर है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये हमारा सारा रैशनल नंबर है तो इट मींस √5 भी हमारा रैशनल। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, आप इसको इस तरीके से लिखिए, आप इसको सिंपली भी लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू x/2y माइनस 3/2, ठीक है, यानी √5 इज इक्वल टू x/2y माइनस 3/2, ऐसे लिख सकते हैं हम। हियर वी सी दैट इफ x by y is rational, it means RHS साइड इज रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि RHS साइड है जो हमारी राइट हैंड साइड है वो रैशनल है, बट हियर वी सी दैट LHS √5 इज irrational number, it means RHS is also irrational, that is our assumption was incorrect, therefore it proves 3 + 2 √5 is irrational, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है जी, लिख सकते हैं। इट मींस y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और y इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड x इज डिविजिबल बाय 2 एज 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ x एंड y, इट मींस आवर assumption was wrong, therefore 1/√2 is irrational। बाकी ये जो क्वेश्चन, ये सेम टू सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम वही चीज है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। सिमिलरली हम इसमें करेंगे, ठीक है, लेट 7 √5 इज रैशनल। अगर हमारा ये रैशनल है, ठीक है, तो
7√5 को हम x बाई वाई के इक्वल रख लेते हैं, y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा ये 7 7 49, 49 को 5 से कीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए, 49 को 5 से कीजिए 245। ठीक है, क्या आ गई 245 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, यानी 245 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मींस एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 245, इट मींस एक्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 245। सिमिलरली ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारा 245 के इक्वल डिविजिबल है तो उसी तरीके से हमारा वाई स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा 245 से, और वाई भी किससे डिविजिबल होगा 245 से। इट मींस 245 इज फैक्टर ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अगर वो बोथ फैक्टर है तो आवर इट मींस आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन करी थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। ठीक है, अगर वो रॉन्ग थी तो इट देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। वो ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है जो सिर्फ आपने लिखना है, एक्सप्लेनेशन देनी है प्रॉपर। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर आप ये कैसे आया, अगर कुछ बच्चे सिमिलरली कैसे आया, इसमें आप क्या कर सकते हो। ठीक है, एक्स की वैल्यूज को आप 245 के पुट कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे 245 के पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 245 के स्क्वायर आ जाएगा, और उधर से फिर आप इस चीज पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको काफी सारे क्वेश्चन सिर्फ लिखने हैं, सेम कांसेप्ट सेम सब कुछ यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड है हमारा 6 + √2। ठीक है, सेम लेट 6 + √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था सेम उसकी तरह है। ठीक है, ये x बाई वाई हो जाएगा, यानी √2 हमारा x बाई वाई -6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए अब क्या लिखेंगे हम, इफ x बाई वाई is considered as rational, it means RHS is rational, but we know that √2 is irrational. It means RHS side is irrational, hence our assumption was wrong। हमारी assumption थी वो wrong थी, therefore 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपको लिखनी है, थ्योरी क्वेश्चन है थोड़ा, और ये लिखना जरूर है, और ये क्वेश्चन 101% आपका इन तीनों में से या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा।